हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ्स 1 सब्जेक्ट का हमने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मैट्राइसेस स्टार्ट किया हुआ था। एक चैप्टर इसके पहले मैथमेटिकल लॉजिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आपको बता दूं कि आज फाइनली मैट्राइसेस चैप्टर होने वाला है कंप्लीट। आज हमारा 8वां लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 के जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन है उसको हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और यार, आप लोग के लिए आप जानते हो कि 12th के लिए वरदान बैच बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। कॉमर्स के लिए यलगार बैच है, 11th एंड 12th के लिए सभी के लिए इस चैनल के ऊपर बहुत न्यू वीडियोस आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो, जेआर कॉलेज इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल और जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी आपको कई सारे और वीडियोस देखने मिल जाएंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, आगे की चीज़ों की अगर बात करें हम लोग तो क्या है चीज़ें। सबसे पहले कि ये जो मैट्राइसेस चैप्टर है इसमें हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्राइसेस क्या होते हैं और किस प्रकार से वो चीज़ सॉल्व हो रहे होंगे, वो सब चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। तो अगर हम लोग आगे की बात करें तो हमने एक्सरसाइज 2.3 के कई सारे एग्जांपल्स देख लिए थे। तो आज हम सिर्फ 2 एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि एक थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है या फिर थियोरेटिकल वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, तो जो कि एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको इसके ऊपर ज्यादातर देखने मिल जाता है। तो क्या है वो क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। द प्राइस ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन एंड 2 इरेजर इज 60 रुपीज। क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है किसका, 4 पेन होंगे, 3 पेन होंगे और 4 पेंसिल, 3 पेन और 2 इरेजर के जो प्राइस है वो 60 रुपया है। वैसे ही 2 पेंसिल का, 4 पेन का और 6 इरेजर का 90 रुपया है। और सेम उसी प्रकार जो 6 पेंसिल है और 2 पेन है और 3 इरेजर है उसका जो प्राइस है वो है 70 रुपया। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि फाइंड द प्राइस ऑफ ईच ऑफ देम, मतलब पेंसिल का, पेन का और जो इरेजर है इसका इंडिविजुअल बेसिस पे हमें प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे लेट द प्राइस ऑफ, तो लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड 1 पेन इज इक्वल टू y रुपीज, यहां पे भी रुपीज लिख देना, x रुपीज, y रुपीज एंड 1 इरेजर इज इक्वल टू z रुपीज। ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक पेंसिल का जो प्राइस होगा वो x रुपीज होगा, एक पेन का जो प्राइस होगा वो y रुपीज होगा और एक इरेजर का जो प्राइस होगा वो z रुपीज होगा। ऐसा यहां पे जो है हमने मान लिया है। तो अब हम उसके हिसाब से क्या बना सकते हैं, कंडीशंस बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं हम लोग। देखो, पहला है द प्राइस ऑफ 4 पेंसिल। 4 पेंसिल मतलब एक पेंसिल का मैंने x माना है तो 4 पेंसिल मतलब 4x। ठीक है, 3 पेन, पेन के लिए क्या माना है, y माना है यानी कि 3y और 2 इरेजर, इरेजर के लिए क्या माना है, z माना है। तो 4x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू कितना है, 60 रुपीज है, तो मतलब इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। वैसे दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ 2 पेंसिल, 4 और 6 इरेजर मतलब 2x प्लस 4y प्लस 6z कितना हो जाएगा, 2 इरेजर है ना, हाँ यहाँ पे लिखा लेना, 3 पेन एंड 2 इरेजर, 2 इरेजर मतलब 2z। और ये किसके बराबर है, ये 90 रुपीज के बराबर, तो लिख दिया 90। ठीक है, वैसे थर्ड वन, प्राइस ऑफ 6 पेंसिल और 2 पेन, 6 पेंसिल मतलब 6x, 2 पेन मतलब 2y और 3 इरेजर मतलब 3z इज इक्वल टू 70 रुपीज। ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये इरेजर या फिर पेंसिल या फिर पेन ये हमने मान लिया है इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब हमारे 3 इक्वेशन बन गए। अब हमें तो सॉल्व करना है क्या, इस चीज का आंसर निकालना है और हम पढ़ रहे हैं मैट्राइसेस चैप्टर, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मैट्राइस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, देखो ये मैट्रिक्स बना दो, क्या हो जाएगा, ये 4 3 और 2, तो 4 3 2, वैसे ये 2 4 6, 2 4 6, वैसे ये 6 2 और 3, तो 6 2 और 3 ये हो गया। फिर जो ये है, मतलब हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म कैसा होता है, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में होता है, तो ये a हो गया, x क्या है, x y z मतलब x y z, ये हो गया ax इज इक्वल टू b क्या है हमारा, मतलब जो ये लिखा हुआ है 60 90 और 70, ये लिख दिया हमने। ठीक है, यहां पे एक पार्टीशन कर लो इस प्रकार से। अब इसको हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। देखो ये हो गया a x इज इक्वल टू b के फॉर्म में। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब x y z की वैल्यू निकालना है। तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, जैसे रिडक्शन मेथड होता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाला हूं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप इन तीनों वैल्यू को, ये और ये तीनों वैल्यू को क्या बना दो, 0 बना दो, मतलब आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। या तो आप इन तीनों वैल्यू को
बना दो 0, तो ये बन जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके हिसाब से इक्वेशंस बनेंगे और इक्वेशंस को हम लोग यूज करके सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करके हमारे आंसर्स को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या कर सकता हूं मैं, हाँ मुझे ना इसको मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको वैसे का वैसे ही रखना है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं ना, अगर मैं इस पूरे रो को इसके साथ में इंटरचेंज कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि R1 जो है वो इंटरचेंज हो जाए R2 से। यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं कि R1 जो है वो इंटरचेंज हो जाए R2 से। तो इसके हिसाब से क्या होगा देखो, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो इसके हेल्प से क्या होगा, जो अगला स्टेप आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, दैट इज ये R2 को हम लोग R1 से माइनस कर सकते हैं। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। देखो चीजें जो है क्रिटिकल होती है। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज किया। तो 2 4 6 पहले लिख दूंगा, तो 2 4 6 पहले लिख दिया, 4 3 2 बाद में आ जाएगा, तो 4 3 2 बाद में आ गया। और तीसरा चीज वैसे का वैसे 6 2 3 यहां पे हो जाएगा आपका R1 इंटरचेंज हो गया R2 के साथ, तो ये भी चेंज हो जाएगा इंटरचेंज। एक्स वाई जेड जो था ये R1 है ना, R1 इंटरचेंज हो गया I2 के साथ, तो ये पूरा x के जगह पे y, y के जगह पे x हो जाएगा। तो y के जगह पे x के जगह पे y, और यहां पे z इज इक्वल टू, यहां पे भी चेंजेस आएगा। ये 60 90 की जगह पे 90 60 की जगह पे, ठीक है 60 की जगह पे 90 आ जाएगा, ठीक है इस 90 की जगह पे 60 आ जाएगा, और यहां पे 70 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसको अगर आप देखोगे सॉल्व करने के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे। अगर आप देखोगे ये R2 है पूरा, तो अगर मैं यहां पे लिखूं एक चीज, ये R2 जो है इसको चेंज करना है मुझे, और ये R2 के इस चीज को मुझे 0 बनाना है। तो इस 0 कैसे बनेगा, R2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R2 चेंज टू R2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1, यानी इसको 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। तो इसको मुझे 0 बनाना है, ठीक है समझ में आ रहा है। और इस चीज को भी 0 बना सकता हूं मैं, तो R3 भी चेंज हो जाएगा। तो R3 माइनस 6 माइनस ये 2 पहले से ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब R3 माइनस 3R1। समझ में आ गया। तो इसीलिए हमने चेंज किया, क्योंकि ये 2 के हेल्प से हम इसको भी 0 बना लेंगे और इसको भी 0 बना लेंगे। तो कैसे होगा ध्यान देना, कैसे होगा ध्यान देना। देखो तो ये हो जाएगा 2 4 6, तो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि R1 हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो 2 4 6 वैसे का वैसे ही, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो R2 माइनस 2 R1 है ना, तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो गया 0, ठीक है। ये 3 माइनस ये R2 है, देखो R2 है ना पूरा ये, तो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 माइनस 8 इज नथिंग बट -5, तो यहां पे आ जाएगा -5। वैसे ये 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, तो 2 माइनस 12 इज नथिंग बट -10, तो यहां पे आ जाएगा -10। समझा ये चीज क्या हो रहा है, यहां पे हमने क्या दिमाग लगाया, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ये 6 R3 है ना, ये R3, तो 6 माइनस ये R3 है, तो R3 मतलब 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1, तो R1 2 है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पे क्या आ गया 0 आ गया। वैसे यहां पे 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, 2 माइनस 12 इज नथिंग बट -10 आ गया यहां पे। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हम लोग थर्ड स्टेप भी निकाल सकते हैं इससे। तो R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1 है, तो R3 कितना है यहाँ पे 3 है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R2 कितना है 2, तो दैट इज नथिंग बट यहां पे हम लोग का निकलेगा, ठीक है सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय R1 है ना, तो R1 का वैल्यू यहाँ पे 6 है, माफ करना, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 18, दैट इज नथिंग बट 3 माइनस 18 कितना होता है -15 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। ठीक है समझ में आ रहा है दोस्तों यहां तक। नेक्स्ट स्टेप, ये आपका एक्स वाई जेड सेम रहेंगे, एक्स वाई जेड सेम टू सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे भी अगर आप देखोगे तो R2 और R3 चेंज हो रहा है, मतलब पहला वाला जो 90 है वो सेम टू सेम रहेगा। R2 चेंज करो, R2 माइनस 2 R1 करके, तो R2 60 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 इज 90, तो 60 माइनस 180 कितना हो जाएगा -120 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ये आ गया आपका -120। अगला है R3 माइनस 3R1, तो R3 मेरा 70 है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 70 माइनस 270, तो 70 में से 270 माइनस हो गया तो -200 आएगा यहाँ पे। ये हो गया कंप्लीट, यहाँ पे समझ में आ गया। इतना स्टेप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये 0 बना दिया, ये 0 बना दिया। अगर मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना है तो मतलब इस चीज को भी मुझे 0 बनाना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा क्या करूं यहां पे कि ये 0 बन जाए। तो देखो अगर ये मेरा R3 है, अगर मेरा ये R3 है बराबर, तो R3 को मुझे चेंज करना है, तो कैसे करूंगा, R3 को अगर ये R2 के साथ माइनस कर दूं, लेकिन R2 और R3 सेम कब होंगे, जब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R2 को, तो R3 माइनस 2 R2 करूंगा तो हमारा ये 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो ध्यान देना, -10 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10, माइनस प्लस -10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब ये 0 आ सकता है मेरा, अगर इसको हम लोग फॉलो करें तो इसके हेल्प से हमारा ये चेंजेस होगा। R1 और R2 चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन R3 जो है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अगला पेज लेता हूं मैं, इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो पहला जो चीज है
दो चीज, पहला चीज कौन कौन सा है, 2 4 6 और 0 -5 -10 वो सेम रहेगा। तो 2 4 6 0 -5 -10 सेम रहेगा। अगला जो वैल्यू आएगा ये 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज नथिंग बट 0, तो ये भी 0 ही रहेगा। यहां पे कोई परेशानी यहां तक नहीं, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो ये -10 था, देखो ये -10 था बराबर, ये -10, फिर आगे माइनस है 2 मल्टीप्लाई बाय R2, R2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय R2 इज -5, तो देखो ये -10, ये -2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज नथिंग बट +10, तो -10 + 10 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो लिख दो यहां पे दैट इज नथिंग बट 0 आ गया। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये इसको सॉल्व करना है, तो ये है -15, ठीक है, फिर माइनस है 2 मल्टीप्लाई बाय R2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय R2 कितना है 10, R2 कितना है -10, तो ये हो जाएगा कितना -15, और ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय +10 इज नथिंग बट +20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगा वो आ जाएगा 5, तो लिखो यहाँ पे, सॉरी कहां पीछे चला गया मैं, आगे जाना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5। समझ में आ गया, ये XYZ सेम टू सेम रहेंगे, यहाँ पे XYZ आ गया इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये XYZ सेम टू सेम है। अब ये चेंज होगा, इसमें भी सिर्फ R3 चेंज होना है, मतलब 90 और -120 सेम टू सेम लिख दो, तो 90 और -120 सेम टू सेम रहेगा, बस ये वैल्यू चेंज होगा। तो ये वैल्यू क्या आएगा, ध्यान देना, ये वैल्यू क्या आएगा, इसको मिटाओ पहले, इसको मिटाओ, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो ये वैल्यू आएगा ये -200, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय R2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय R2 कितना है -120, ठीक है, तो ये हो जाएगा -200, ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -120 इज नथिंग बट 240, पॉजिटिव में तो +240, तो 240 -200 इज इक्वल टू 40, तो आपका आंसर क्या पे आएगा, क्या कहां गया, यहाँ पे आ जाएगा 40। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। अब इसको मिटा दो, ये वाले का काम खत्म, रफ कैलकुलेशन जितना भी रहेगा वो आप मिटा सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हो गया, अब इसमें हम लोग देखो ध्यान दो, तो इसमें ये 0 हो गया, मतलब 5z इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो z का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब अब हमको बस इक्वेट करना है, तो हम लोग लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, हम लोग क्या लिखे यहाँ पे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय x इज नथिंग बट 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y इज नथिंग बट 4y, 6 मल्टीप्लाई बाय z इज नथिंग बट 6z इज इक्वल टू 90। पहला वाला क्या है 90, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। 0 मल्टीप्लाई बाय x इज 0 रहेगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं, -5 मल्टीप्लाई बाय y इज -5y, -10 मल्टीप्लाई बाय z इज -10z इज इक्वल टू -120, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। वैसे ये 0 0 हो गया, वैसे 5 मल्टीप्लाई बाय z बचा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू किसके बराबर है 40, तो यहां से मिल जाएगा z इज इक्वल टू 40/5 दैट इज इक्वल टू 8, तो आपको यहां से क्या मिल गया, z का वैल्यू मिल गया 8, z का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों 8 मिल गया, करेक्ट। यहां तक कोई परेशानी आप लोग को, z का वैल्यू क्या मिल गया है 8 मिल गया है, ठीक है। अब एक एक करके इक्वेशन में डाल दो, तो मैं इसको लिखूंगा पहले पुट इन सेकंड, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, एक y है और एक z है, तो -5y -10z है, और z का वैल्यू मिल गया 8, तो z की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 8 लिखूंगा इज इक्वल टू -120, इसको अगर सॉल्व करो तो -5y -80 हो गया ये, और ये -120 इधर आएगा तो +120 इज इक्वल टू 0 बराबर, -5y ये -80 120 में से 80 का कितना बचेगा +40 बचेगा इज इक्वल टू 0, अब 40 को उधर भेज दो तो -5y इज इक्वल टू -40, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 40/5, 5 40 होता है, तो y का भी वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ पे y का वैल्यू भी 8 आ गया, ठीक है। अब किसी एक में डाल दो, 1 में, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा देख से, तो 2x वैसे का वैसे रहेगा, +4 y का वैल्यू कितना है 8 लिख दिया, प्लस 6z z का वैल्यू कितना है 8 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या है 90 है, ठीक है। तो 2x 4 8 कितना होता है 32 होता है, प्लस 8 6 कितना होता है 48 होता है, इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब देखो आप 2x 32 प्लस 48 इज इक्वल टू कितना होता है 80 हो गया, 80 हो गया, 80 उधर जाएगा तो 90 - 80 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा 10/2 यानी कि 5, तो आपको सभी चीज के वैल्यू आपको मिल गया x इज इक्वल टू 5, यानी कि आपको सभी वैल्यू क्या मिल गए, ध्यान से देखना, सभी वैल्यू क्या मिल गया, आपने x को क्या माना था पेंसिल का प्राइस, तो x का वैल्यू क्या है पेंसिल का प्राइस, तो ये हो जाएगा प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, आ गया आपका प्राइस ऑफ कितना रुपया है 5 रुपया, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 5 रुपीज आ गया। वैसे ही y को क्या माना था आपने, y को माना था प्राइस ऑफ 1 पेन, तो ये आपका आ गया दैट इज प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8 रुपीज आ गया। और उसके बाद हमने z को क्या माना था इरेजर, तो ये z क्या आ गया प्राइस ऑफ 1 इरेजर,
कितना आ गया 8 रुपया। तो आ गया हमारा आंसर फाइनली x का वैल्यू 5, मतलब पेंसिल का प्राइस 5 रुपया है, पेन का प्राइस 8 रुपया है और इरेजर का प्राइस भी कितना है 8 रुपया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आज कराऊंगा, फिर हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस देखते रहो ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, समझो इस चीज को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 3 नंबर आर एडेड देयर टोटल इज 2। कोई 3 नंबर होंगे, 3 नंबर को ऐड किया तो 2 आएगा। अगर 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर विल गेट 8। ठीक है, 3 टाइम द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर विल गेट 4। फाइंड नंबर्स। हमको पता नहीं नंबर्स कौन से, तो सबसे पहले मैं ले लूंगा लेट द 3 नंबर्स, लेट द 3 नंबर बी x y z रिस्पेक्टिवली। ये 3 नंबर कौन होंगे, x y z होंगे रिस्पेक्टिवली, मान लिया। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या बोलता है, देखो अगर आप ध्यान से, पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ध्यान देना। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, 3 नंबर आर एडेड देयर टोटल इज 2। तीनों नंबर को ऐड करो, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, इनका टोटल कितना है 2 है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, 2 टाइम्स सेकंड नंबर कौन है y है, तो 2 टाइम्स मतलब 2y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड का सम करो, मतलब फर्स्ट और थर्ड मतलब x प्लस जेड, तो मतलब x प्लस जेड को माइनस कर दूंगा 2y से, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कहां लिखा है, इज 8, विल गेट कितना 8। तो ये आ गया 8। इसको अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखे तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, दैट इज x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसी प्रकार एक और कंडीशन दिया हुआ है, ये आपका सेकंड कंडीशन था। ठीक है, वैसे ही थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है, थर्ड कंडीशन ये दिया हुआ है, इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर करो, मतलब 3 टाइम द फर्स्ट नंबर मतलब 3x। ठीक है, उसके बाद 3 टाइम द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड, एडेड टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड। सेकंड कौन है y और थर्ड नंबर कौन है z, तो ऐड किया तो कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन। इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, तीनों इक्वेशन का, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, सेकंड का 1 माइनस 2 और 1 1 माइनस 2 और 1। ठीक है, और ये वाला 3 1 1 3 1 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका x y z और इज इक्वल टू b क्या है, दैट इज 2 8 4। तो 2 8 और 4 ये आ गया हमारा। अब इसको हम लोग को बस सॉल्व करना है, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। करेक्ट, बहुत इजी है क्वेश्चन ये। चलो सॉल्व करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसको इसको और इसको तीनों को 0 बना देंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, हमारा इक्वेशन आ जाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ध्यान देना, ध्यान देना बच्चे। देखो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे इस चीज को 0 बनाना है, इस चीज को 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए R2 को R1 से माइनस कर दूंगा, R2 माइनस R1 0 हो जाएगा। वैसे R3 माइनस 3R1 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा दो चीज यहाँ पे, दैट इज सबसे पहले मेरा R2 चेंज होगा R2 माइनस R1 करके, एंड R3 भी चेंज होगा R3 माइनस 3R1 करके। ठीक है, 3R1 करके। तो हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से क्या बनेगा, चेंज क्या हो रहा है R2 और R3, मतलब पहला सेम टू सेम रहेगा 1 1 1 1 1 और 1, ये सेम टू सेम रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, R2 माइनस R1 मतलब 1 माइनस 1 इज नथिंग बट, यहां पे आ जाएगा 0, माइनस 2 माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस 3, और 1 माइनस 1 फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 3 माइनस R3 माइनस 3R1 हो रहा है ना, तो 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 माइनस 3 इज नथिंग बट, यहाँ पे आ गया 0। वैसे 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 माइनस 3 इज नथिंग बट माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2। वैसे 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, अगेन माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ पे x y z सेम टू सेम रहेंगे, ये वाला और ये वाले के अंदर चेंजेस आएंगे। पहला जो R1 है वो सेम टू सेम रहेगा, दैट इज 2, ये सेम टू सेम रहेगा। दूसरा वाला 8 चेंज होगा, R2 माइनस R1 हो रहा था ना इसमें, तो 8 माइनस 2 इज नथिंग बट 6 आ गया। वैसे 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 माइनस 3 2 6 होता है, 4 माइनस 6 इज नथिंग बट माइनस 2, तो आपका ये आ गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे तीनों वैल्यू है, लेकिन यहां पे 2 ही वैल्यू है, मतलब 0 और 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 बच रहा है, मतलब आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग का माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आएगा। तो हमारा आंसर डायरेक्ट यहां से निकलेगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, 1 1 1 है तो यहां पे आ जाएगा 1 1, सॉरी ये लिखने की जरूरत नहीं, माफ करना, डायरेक्ट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करो।
1x मल्टीप्लाई बाय 1z, मतलब x 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x, 1 मल्टीप्लाई बाय y इज y, और 1 मल्टीप्लाई बाय z इज z, इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। वैसे 0 -3 मल्टीप्लाई बाय y इज -3y, और ये भी 0 है तो -3y इज इक्वल टू क्या है? 6 है, तो इज इक्वल टू 6 हो गया। तो इससे क्या वैल्यू मिलेगा मुझे? y विल बी इक्वल टू 6 अपॉन -3, दैट विल बी इक्वल टू -2। तो आपको y का वैल्यू मिल गया यहां से, ठीक है। यहां से क्या मिल गया? y विल बी इक्वल टू -2, y -2 मिल गया, ठीक है। अगला क्या है? z है, -2 है, देखो यहां पे -2y -2z, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? -2 है, ठीक है। अब इसमें y का वैल्यू मुझे पता है, तो -2, y का वैल्यू है -2 z इज इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा? -4 -2z इज इक्वल टू -2, तो -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 4 - 2 इज 2, तो -2z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, z का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा, माफ करना, ठीक है, z इज इक्वल टू -1। एंड एक और चीज आ जाएगा जो कि ये पहला इक्वेशन, तो पुट द वैल्यू इन 1, हम लोग लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज इन 1। 1 है, क्या है? 1 क्या है? देखो क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 ना, तो हमारा x कितना आ रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 था। x कितना था हमारा? देखो हमने निकाला हुआ है, x निकाला है क्या? x नहीं निकाला है, y और z पता है, y -2 है और z -1 है, ठीक है ना, y -2 है और z जो है वो -1 है, ठीक है। चेक कर ले एक बार और, देखो यहां पे ध्यान से, इसको ना, ये जो है इसको हम लोग वापस एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हमें लग रहा है, ठीक है। क्या था हमारा इक्वेशन? दैट इज नथिंग बट सेकेंड वाला, कहां गया? ये -2z था, -2y था, ठीक है, -2z था इज इक्वल टू -2 था, सब में -2 कॉमन है ना, निकल गया, अगर देखा जाए तो कॉमन -2 कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा? -y -z इज इक्वल टू -1, ठीक है। y का वैल्यू है -2, तो माइनस ऑफ -2 यानी कि +2 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो 2 इधर पे आएगा, +1 इज इक्वल टू -z, देयरफॉर z इज इक्वल टू -3 आ रहा है, ठीक है। देखो छोटा सा मिस्टेक हमसे हो गया था, तो z इज इक्वल टू -3 आ रहा है, y -2 है, z -3 है, ठीक है, y -2 है, y -2 है, z -3 है इज इक्वल टू 2, ये x वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो x -2 -3 कितना हो जाएगा? -5 इज इक्वल टू 2, तो x विल बी इक्वल टू 2 + 5, तो आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, यानी कि हमारे पास तीनों जो वैल्यू है वो क्या आ गए? आने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। कंफर्म है? -y, ठीक है, कंफर्म आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, -y, हाँ 2 + 1 z -z, हाँ एक और देखो, एक और मिस्टेक यहाँ पे हुआ था हमसे, जो कि यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, z आएगा, z इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है, z जो है हमारे पास 3 है, z जो है 3 है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2 इज नथिंग बट 1, तो ये पूरा हम लोग को मिटाना पड़ेगा। z का वैल्यू क्या है? 3 है, इज इक्वल टू 2, तो x 3 - 2 इज 1 इज इक्वल टू 2, तो x विल बी इक्वल टू 2 - 1, x का वैल्यू आ गया 1, तो आपको मिल गया x का वैल्यू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू 3, दिस इज योर फाइनल आंसर, यही हम लोग को निकालना। क्लियर? समझ में आ गया? तो बस आज के लिए फिर यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि इसी के साथ ये पूरा हमने जो प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज का जो बचे हुए चीजें थे वो आपको करा दिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो इसी के साथ एंड होता है और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी होता है कंप्लीट, ठीक है। तो बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना, ऐसे आगे भी और भी वीडियोस आते रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।